हेलो गाइस, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर एक बार लेके आया हूं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, एक नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ। जी हां, और मेरा आज का वीडियो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। जी हां, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस जानेंगे इसके बारे में। आप ही स्टूडेंट, विद्यार्थियों, सब्सक्राइबर की डिमांड थी, सर कॉर्पोरेट फाइनेंस पर अपना वीडियो बनाइए, तो मैं आज लेकर आया हूं आप सबकी डिमांड पे। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और एक शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा कॉर्पोरेट फाइनेंस का पूरा सार। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस चलिए बताते हैं पहले होता क्या है। एक्चुअली कॉर्पोरेट फाइनेंस फ्रेंड्स कंपनी के ऊपर लागू होता है, उन सेक्टर्स के ऊपर लागू होता है जो बिजनेस करती हैं और वो बनाती हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। यानी कि उसका मतलब होता है, सीधा सीधा हम ये कहें कि पैसा कहां से लाना है, सही जगह पे किस जगह निवेश करना है, पैसा कैसे बढ़ाना है और पैसा कैसे सही लोगों में बांटना है, ये सारा सिस्टम ही कहलाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो चलिए इसको एक शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी मेरे और भी एजुकेशनल, मोटिवेशनल सारी तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आज का मेरा जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या? पैसा कहां से लाना है, पैसा किस जगह पे लगाना है और पैसा कैसे कमाना है और पैसा सही लोगों को कैसे बांटना है, ये पूरा प्रोसीजर कॉर्पोरेट फाइनेंस है। मैं इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से समझाने जा रहा हूं, चलिए उसको समझ लेते हैं। एक वर्ड्स है फ्रेंड्स, आर आई पी बी। यदि आप मेरे इस 4 वर्ड्स को पहचान लिया, समझ गए, तो फिर मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये 4 वर्ड्स ही कंप्लीट करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को समझेंगे, आर। आर का मीनिंग है रेजिंग फंड। रेजिंग फंड, जी हां, कंपनी जो फंड रेज करती है, अभी मैंने बताया कंपनी पैसे का जुगाड़ करती है, और जब कंपनी पैसे का जुगाड़ करती है तो उसी को कहा जाता है रेजिंग फंड। कंपनी को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है और वही कहलाता है रेजिंग फंड। और कंपनी वो फंड कहां से रेज करती है फ्रेंड, हम उसी को थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले कंपनी जो अपना फंड रेज करती है वो करती है शेयर से, डिविडेंड से, सॉरी डिवेंचर से, लोन से। इन 3 जगहों से कंपनी अपना पैसा लाती है। किस काम के लिए? कंपनी को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए फंड रेज करती है, और वो फंड रेज करती है 3 जगहों से, शेयर से, डिवेंचर से और लोन से। इसके बाद आई। तो फ्रेंड्स आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब कंपनी इन्वेस्टमेंट कहां करती है, चलिए इसको समझते हैं। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, नंबर 1 फैक्ट्री, नंबर 2 मशीनरी, नंबर 3 न्यू प्रोडक्ट, नंबर 4 बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ, ये 4 चीजों पे कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि इसी पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है। पी, पी का मतलब है फ्रेंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाती है
किस तरह से बढ़ाती है, चलिए जानते हैं इसे। नंबर 1, कॉस्ट रिड्यूस। कॉस्ट रिड्यूस मतलब कंपनी अपनी लागत को कम करती है। नंबर 2, सेल इंक्रीज। सेल इंक्रीज कंपनी अपनी सेल बढ़ाती है। नंबर 3, प्रॉफिट ग्रोथ। यानी कि हम यहां पे ये कहें कि कंपनी कॉस्ट को कम कर रही है, सेल भी इंक्रीज कर रही है, इसके साथ साथ कंपनी जो है प्रॉफिट भी बीच बीच में, मुनाफा भी कमाती है किसी अदर इनकम से भी। तो यहां पे हम प्रॉफिट ग्रोथ भी लिख सकते हैं। डी, यहां डी मतलब है मेरा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन अब डिविडेंड डिसीजन जो है फ्रेंड, ये एक्चुअली कंपनी लेती है सबसे पहले इशूड डिविडेंड टू शेयर होल्डर। टू शेयर होल्डर यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, इस तरीके से उसका सही उपयोग करती है ताकि सभी जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो प्रॉपर रूप से कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाएं। दूसरा, बिजनेस ग्रोथ पर भी पैसा लगाती है। बिजनेस ग्रोथ पर भी पैसा खर्च करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे RIPD के शॉर्टकट ट्रिक से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, R रेजिंग फंड, I इन्वेस्टमेंट, P प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, D डिविडेंड डिसीजन, रेजिंग फंड इन बाय शेयर, बाय डिवेंचर्स एंड बाय लोन। लोन में बैंक लोन भी आ सकता है या कोई फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ लोन भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करती है अपना, जो भी रेजिंग फंड करती है इन्वेस्ट करती है फैक्ट्री में, मशीन में, न्यू प्रोडक्ट में या बिजनेस ग्रोथ में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का मुनाफा बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है, कॉस्ट रिड्यूस लागत को कम करके, सेल इंक्रीज अपनी सेल को बढ़ा के, या प्रॉफिट ग्रोथ करती है बिजनेस को प्रमोट करके। आप ऐसे भी कह सकते हैं। डी डिविडेंड डिसीजन, कंपनी अपने डिविडेंड डिसीजन लेती है, किस तरह से लेती है, इशू डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, वो अपने सभी शेयर होल्डर को डिविडेंड इशू करती है ताकि वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अपना 100% दें और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाएं। सेकंड, बिजनेस ग्रोथ में भी वो पैसा लगाती है ताकि आगे कंपनी और बढ़े, तो वो उसके लिए नए नए कैपेक्स लेके आती है ताकि कंपनी को और विस्तार दिया जा सके, यानी कि कंपनी के विस्तार की। सो इस तरह से RIPD के माध्यम से पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा शॉर्टकट ट्रिक में खत्म होता है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो, समझ में आया हो कॉर्पोरेट फाइनेंस तो जरूर लाइक कीजिएगा। और भी मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, केवल सारे वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बहुत कम समय में इजी वे में शॉर्टकट ट्रिक से समझाने के लिए, ताकि आप मेरे वीडियो देखते रहें इंटरेस्टिंग होके। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।